अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर से किस प्रकार से इमेज बनता है। ठीक है, हमने कनकेव मिरर से, ठीक है, कनकेव मिरर से किस प्रकार से इमेज बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। हमने देखा था कि भाई कनकेव मिरर में टोटल 6 केस बन रहे थे। ठीक है, टोटल जो है आपके 6 केसेस बन रहे थे, यानी हम लोग 6 पॉइंट पर, ठीक है, 6 पोजिशन पर हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, जिसमें से 5 केस में, ठीक है, जिसमें से 5 केस में रियल इमेज बन रहा था और एक ही ऐसा केस था जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो P और F के बीच में था और वहां पे आपका वर्चुअल इमेज बन रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कनकेव मिरर में 5 केस में आपका रियल इमेज बनता है, लेकिन एक ही ऐसा केस है, ठीक है, जिसमें आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज तभी बनेगा जब आप कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखोगे, यानी पोल और फोकस के बीच में रखोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कनकेव मिरर से, ठीक है, किस प्रकार से इमेज बनता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर से। ठीक है, चलिए, कन्वेक्स मिरर सबसे पहले आपको पता होगा, ठीक है, और हमने ऑलरेडी रूल भी डिस्कस कर लिया है कि भाई कन्वेक्स मिरर में किस प्रकार से इमेज बनता है और उसके रूल्स क्या क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग उस रूल को रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इमेज पर आते हैं। ठीक है, देखिए रूल क्या था आपका, और सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर क्या था। तो हमने आपको बताया था कि भाई इस तरह का अगर मिरर आपको मिल जाता है, ठीक है, इस तरह का अगर मिरर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वो कौन सा मिरर है आपका, वो जो है कन्वेक्स मिरर है। ये आसान तरीका है समझने का कि अगर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर किसकी तरफ है, अगर पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है अगर आपका वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है, तो समझ लीजिए कि वो जो मिरर है आपका, ठीक है, वो मिरर कौन सा मिरर है, वो तो आपका कन्वेक्स मिरर है। ऑल ओके। अच्छा, कनकेव में हमने आपको टोटल 6 केस बताया था, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स में केवल 2 केस होने वाले हैं। ठीक है, तो केवल आपको 2 केस ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, एक बार वो रूल डिस्कस कर लिया जाए। तो होता क्या है इसमें, यहां से रे आता है ना, आता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है, और वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है, क्योंकि ये आपका ये जो है पोर्शन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, इधर वाला जो सरफेस है, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग है, तो दैट इज वाई आएगा, आके टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, उसी मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि भाई इसको हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं, यानी इसको हम लोग आगे कहां से बढ़ाते हैं, एफ से गुजारते हैं, फिर यहां से मान लो कोई भी रे आया, वापस टकरा के इधर आ गया, लेकिन इसको हम लोग कहां से पास कराते हैं, एफ से पास कराते हैं। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए केस 1 देखा जाए, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। फिर से एक बार, अगर अगर पॉलिश सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो कन्वेक्स मिरर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए केस 1, और हमने आपको ये बता रखा है कि भाई कन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेज आएंगे। ठीक है, अब 2 केसेस कौन कौन से होंगे वो सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होगा, इंफिनिटी पर होगा, तो सबसे पहले हम आपको रफ डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया कन्वेक्स मिरर आपका, ये हो गया आपका, मान लीजिए कि ये हो गया सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया MN यानी अपर्चर हो गया, ये हो गया आपका P यानी पोल, और ये हो गया F। ठीक है, और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट यानी फोकस का कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या कि भाई कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है ना, जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से रे आ रहा है, ठीक है, सोर्स है, सोर्स से रे आ रहा है, स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको कहां से पास कराते हैं, इसको जो हम लोग फोकस से पास कराते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन कर दी यहाँ पे, ताकि ये फोकस से पास कर जाए। अच्छा, फिर यहां से मान लो एक और रे आ रहा है, ये स्ट्राइक किया और लेकिन ये वापस आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जबकि अंदर वाला जो है आपका कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है। अच्छा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जो है हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से कहां से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, तो इमेज कहां बना आपका, इमेज जो है आपका फोकस पर बना। तो सिंपल सा रूल आपको याद रख लेना है, क्या भाई, कि अगर
ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन किस मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनेगा, एफ पर बनेगा, ठीक है, लेकिन काफी छोटा बनेगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, काफी छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है वो डायग्राम देख लो आप कि भाई रे आ रहा है, मान लो कहीं सोर्स होगा, ये मान लो सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, वापस रिटर्न हो गया, उसको हम लोग कहाँ से पास कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं, मान लो आपका एफ है, फिर यहाँ से लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, वापस इधर चला गया, है ना। इसको हम लोग किससे पास कराते हैं, ये आपका फोकस से हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। और ये जो फोकस है आपका, ये कौन सा फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है, याद रखिएगा। कन्वेक्स मिरर में कौन सा फोकस होता है, तो वर्चुअल फोकस होता है। और ये आपको याद रख लेना है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा। खुद देखो आप, ये ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है और इमेज देखो कितना छोटा बना है, लेकिन इमेज कितना छोटा है, यानी हाईली डिमिनिश्ड है, काफी छोटा है। अच्छा, वर्चुअल कैसे बना है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर पॉलिश सरफेस की तरफ अगर इमेज बनता है, याद रखिएगा, सिंपल सा तरीका है, अगर पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, केस 1 हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या है भैया आपका, तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। याद रखिएगा, केस 2 में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना होता है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है। आपको हम पहले करके दिखाते हैं रफ में, ठीक है, तभी आपको ज्यादा फील आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पे एक रफ में कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। ये आपका मान लो कि फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या आपका सी, ये हो गया एम एन, यानी ये क्या हो गया आपका अपर्चर हो गया, ये हो गया आपका पोल। ये सब हमको नॉलेज है। रूल क्या होता है और आपका जो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट यानी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। यानी मान लो कि यहाँ पे इन्फिनिटी, इधर पूरा ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है कि नहीं, तो और ये पोल हो गया, तो मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। और लोग ना ऑब्जेक्ट को आप ऐसे बोलो कि भाई पी के पीछे प्लेस किया गया है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। यहां से क्या होगा, रे निकलेगा, जाएगा, स्ट्राइक करेगा और वापस क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि भाई इसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, इसको जो है हम लोग जो है कोई भी लाइट रे आएगा उसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, उसको देखिए, ये आपका एफ होगा और ये ना सी होगा आपका, ठीक है। उसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, उसको हम लोग एफ से पास कराएंगे। और लोग ना, अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, फिर यहां से एक लाइट रे निकलेगा, ठीक है, यहां से एक लाइट रे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सोर्स हो गया। अब सोर्स से तो बहुत सारा लाइट रे निकलता है ना, लेकिन हम लोग केवल 2 रे कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोई भी 2 रे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे चाहिए होता है, ठीक है। तो एक रे यहां से निकला, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से एक रे निकला, स्ट्राइक किया, वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया, उसको हमने कहां से पास करा दिया, उसको हमने फोकस से पास करा दिया। ये मान लो कि आपका एफ है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रूल क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई सेकंड में जो है वो आपका सी से पास करेगा, तो यहां से जाएगा, जाके टकरा के वापस तो लौट जाएगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती कहां से इसको पास कराएंगे, सी से पास कराएंगे, ठीक है। तो इमेज आप देखो, इमेज कहां बन गया आपका, तो इमेज जो है आपका यहाँ पे पी और एफ के बीच में इमेज आपका बन गया, ठीक है। इमेज जो है आपका पी और एफ के बीच में इमेज बन गया, ठीक है। तो ये जो इमेज बना आपका, कौन सा इमेज बना, वर्चुअल बना, है ना। ये जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल बना और इरेक्ट बना। वर्चुअल कैसे, क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस की तरफ कोई भी इमेज बनता है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है। याद रखिएगा, पॉलिश सरफेस की तरफ कोई भी इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है, और ये डिमिनिश्ड होता है। देखिए, क्योंकि ये थोड़ा ही छोटा है, ये इतना बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, यानी डिमिनिश्ड है। लेकिन इससे पहले वाला क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो, अभी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट रे निकला, स्ट्राइक किया, वापस वो चला गया, ठीक है। उसको हमने क्या करा, जबरदस्ती उसको हमने कहां से पास कराया, फोकस से पास कराया, फिर यहाँ से रे आया, टकराया और वापस वो लौट गया, उसको हमने कहां से जबरदस्ती पास कराया, उसको हमने सी से पास कराया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गया, है कि नहीं। तो इमेज कहाँ बना, ये क्या था आपका, ये एफ था, ये क्या था, एफ था। तो इमेज कहाँ बना, पी और एफ के बीच में क्या बना आपका, इमेज बना कि नहीं बना, है कि नहीं। जो इमेज बना आपका, ये क्या हो गया, इमेज यहाँ बना। तो ये देखो, ये काफी बड़ा है और ये क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इमेज कैसा बना है,
पहली बात तो कहाँ बना है, तो पी और एफ के बीच में बना है। दूसरी बात वर्चुअल बना है कि नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये आपका इरेक्ट बना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यहां तक आइडिया लग गया होगा। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि भाई कनकेव मिरर से इमेज किस प्रकार से बनाया जाता है और कन्वेक्स मिरर से इमेज किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई स्फेरिकल मिरर का यूज क्या क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का यूज क्या क्या होता है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कनकेव मिरर का यूज क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यूज क्या है कि कनकेव मिरर का जो यूज होता है ना, वो टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है ना, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में होता है। ठीक है, अच्छा क्यों होता है, ठीक है क्यों, ताकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा, और इसका यूज कहां पे होता है, तो सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, क्यों होता है, ताकि बड़ा फेस दिखे, है ना, बड़ा फेस दिखे। क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई कनकेव मिरर जो है, देखिए ध्यान से, जो कनकेव मिरर है आपका, है ना, ये जो आपका कनकेव मिरर है, ये तीनों तरह का इमेज बना रहा है। यानी ये बड़ा भी इमेज बना रहा है, यानी ये लार्ज इमेज भी बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है आपका सेम साइज का भी इमेज बना रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। यानी कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो तीनों तरह का इमेज बनाता है, यानी लार्ज भी बनाता है, माने बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनाता है। जबकि कन्वेक्स मिरर की क्या खासियत है, कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा हमेशा ऑलवेज ये डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। अच्छा, एक और मिरर हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर क्या करता है, तो प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का, ठीक है, हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। तो इन तीन बातों का आपने ध्यान रखना है। फिर से क्या क्या, कनकेव मिरर बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनाता है। कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा बनाता है, जबकि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का बनाता है। ठीक है, खैर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि भाई कनकेव मिरर का यूज क्या है। तो पहला, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, ठीक है, किसके, व्हीकल में, व्हीकल के हेडलाइट में, सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो बड़े बड़े इमेज देखने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सोलर हीटिंग डिवाइसेस में, याद रखिएगा सोलर हीटिंग डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है, जैसे सोलर कुकर हो गया, है ना। तो याद रखिएगा कनकेव मिरर का जो यूज है, तो सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है या सोलर हीटिंग डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, तो इसका आप बोल सकते हो शॉर्ट में कि सोलर हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इन सब बातों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अभी कनकेव मिरर का यूज क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या, कि जो कनकेव मिरर होता है वो तीनों बनाता है, तीनों तरह का इमेज बनाता है। ठीक है, ये देखिए गाड़ी का हेडलाइट में इसका यूज होता है कि नहीं। ये हो गया आपका डेंटिस्ट वाला, हो गया कि भाई डेंटिस्ट बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। ये सेविंग मिरर हो गया आपका, ये टॉर्च हो गया, है कि नहीं। और ये क्या हो गया आपका, आप बोल सकते हो कि फोकस करने के लिए सर्च लाइट के तौर पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मान लो कि आपका क्या हो गया, कंसंट्रेट करने के लिए, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो है आपका सोलर हीटिंग डिवाइसेज, जैसे सोलर कुकर हो गया, है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है ताकि लाइट को कंसंट्रेट किया जा सके। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है ना आपका, ये जो कनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। याद रखिएगा, कनकेव मिरर जो होता है ना, ये जो है आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट को क्या कर देता है, ये कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई केव मिरर का क्या यूज होता है। अब बात करते हैं कि भाई कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है। तो हमने अभी देखा कि भाई कन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा हमेशा ये डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। जो कनकेव मिरर होता है हमेशा छोटा इमेज ही बनाता है। दैट इज वाई इसका जो यूज होता है ना, ये रियर व्यू मिरर, व्हीकल में जो साइड मिरर लगा रहता है ना, ये वाला, इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है एंड इसके साथ साथ ये इरेक्ट इमेज बनाता है, माने सीधा इमेज बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, वाइडर व्यू कवर करता है ना। वाइडर व्यू जो है ना, ये ज्यादा पूरा व्यू कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये तो व्हीकल के रियर व्यू मिरर में तो यूज होता ही है ना, रियर व्यू मिरर में तो यूज होता ही है। ये सेफ्टी मिरर के रूप में, ठीक है, ये जो है आपका सेफ्टी मिरर के रूप में मॉल में देखा होगा आपने कि मॉल के कॉर्नर में लगा रहता है कि भाई पूरा मॉल का, उसको पूरा मॉल का जो पिक्चर है वो एक जगह वहां पे दिखाई देता है। तो मॉल में एटीएम में लगा होता है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सिक्योरिटी पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है हमने समझा दिया आपको कि भाई छोटा इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए तो हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर डिस्कस कर लिया।
अच्छा, अब हमको डिस्कस करना होगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो क्या क्या? तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लो आप। जैसे सबसे पहले आपको यू का नॉलेज होना चाहिए। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखिएगा, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी होता है, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। फिर से यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब होता है आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इमेज कितनी दूरी पर बना। यू का मतलब ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी पर है, लेकिन कहां से? पोल से। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना एच आई। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, एच आई का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। फिर एचओ, एचओ का मतलब आपको याद रख लेना है क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज हो गया, और एचओ का मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि भाई साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, और उम्मीद आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, एक बार आप चेक कर लोगे। ठीक है, देखिए, ये मिरर हो गया आपका। तो सिंपल सा ट्रिक है ये। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। इधर आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। बस सिंपल सा ये ट्रिक फॉलो करना आपको। जो कार्टेशियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका सिंपल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, क्या चाहिए भाई? इधर पॉजिटिव लोगे, इधर में नेगेटिव लोगे, मतलब इस साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भाई द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, यानी इस साइड में रखते हैं। ये लेफ्ट होता है, और ये क्या होगा? राइट हो गया, है ना। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? आपका राइट हो गया। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट में रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है कि भाई हम लोग ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे हम लोग पोल से नापेंगे। ये पोल है ना आपका, ये पोल है आपका। तो सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से नापते हैं। मापते हैं, नॉट नापते हैं, मापते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर से कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कि भाई आपका जो है कोई भी डिस्टेंस हो, सारे डिस्टेंस को, ठीक है, सारे डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से नापेंगे? पोल से नापेंगे। ये मान लो पोल हो गया, तो हम लोग सारे डिस्टेंस को पोल से नापेंगे। ठीक है, पॉइंट 1 क्लियर, पॉइंट 2 क्लियर। अच्छा, सेकंड क्या है कि भाई ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल। यानी सिंपल सी बात, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ऊपर इसको आप ऐसे कर लो, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सिंपल सा रूल है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पढ़ लो आप इसको। ऑल द डिस्टेंस टू द लेफ्ट मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, यानी इधर नेगेटिव, फिर से इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, और पढ़ो आप। क्या है कि भाई हाइट मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी बोल रहा है कि भाई ऊपर क्या चीज? प्लस, ऊपर प्लस, और नीचे में क्या बोल रहा है? माइनस बोल रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। किसका कॉन्सेप्ट हो गया? आपका साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको क्या समझना है? मिरर फॉर्मूला। देखिए, हमने आपको वी का मतलब समझा रखा है कि वी का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, यू का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि भाई यू का मतलब क्या होता है। तो यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एफ है, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, चलिए खैर टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या हमारा? मिरर फॉर्मूला। अब हमको समझना होगा कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना। चलिए, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि भाई यू समझाया, वी समझाया, एफ समझाया। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि इन तीनों के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, यू वी एफ के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, उसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। याद रखेगा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ठीक है, किसके बीच में? यू वी एफ के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, इमेज डिस्टेंस यानी वी, एंड फोकल लेंथ यानी एफ। इन तीनों के बीच में, ठीक है, इन तीनों के बीच में यानी यू वी एफ के बीच में जो आपका रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और क्या होता है? याद रखिएगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि f इक्वल टू क्या होता है? r/r
टू होता है। याद रखिएगा एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई टू, और इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। आप एक बार उसको चेक कर लोगे, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, हमने इसका डेरिवेशन, ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई टू का डेरिवेशन, ये आपका मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा है कि भाई 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। होता क्या है, तो रिलेशनशिप होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। ऑल ओके ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन। अब हमको क्या समझना है भाई, तो हमको समझना है मैग्निफिकेशन। चलिए थोड़ा सा मैग्निफिकेशन समझ लिया जाए, है कि नहीं, उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाएगा। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल तरीके से आप समझो इसको। तो मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में, ध्यान से, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है आपका, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है आपका कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना। सिंपल सा लॉजिक है। फिर से मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट के तुलना में जो इमेज बना वो कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, मतलब किस साइज का बना, उसका तुलना करता है। सिंपल आप समझो, ठीक है, क्या करता है, तुलना करता है। किसके किसके बीच का तुलना करता है, तो आप बोल सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमको नोन होता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पता होता है, क्योंकि भाई हम लोग नहीं ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये तो हमको पता होता है। अब इमेज कैसा बनेगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कि बराबर बनेगा, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है, तो ये मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यू और वी, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी यानी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। या आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई अगर यू हमको पता है तो वी कितना होगा, यानी अगर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, आप इसको ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर डिफाइन किया जाए कि भाई क्या होता है मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि रेशियो होता है ना, क्या होता है, रेशियो होता है। किसके किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एच आई और एच ओ का रेशियो होता है। मतलब क्या होता है इसका, कि ऑब्जेक्ट के तुलना में, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के तुलना में जो इमेज बना उसका हाइट कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, किस प्रकार का है, ठीक है। अच्छा, इसको आप v और u के टर्म में भी लिख सकते हो, यानी इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि भाई ये जो है आपका v और u का रेशियो होता है, ठीक है, v और u का क्या होता है, रेशियो होता है। और ओके ना। अच्छा, कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखेगा, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। अच्छा, और m का एक और फॉर्मूला यहाँ पे एच आई बाई एच ओ, करता क्या है, तो मेनली सिंपल सा इसका है कि भाई कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है एक तरह से क्या करता है, तुलना करता है कि भाई ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है वो कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तुलना में जो इमेज बना वो कितना बड़ा, कितना दूरी पर बना, कितना कम दूरी पर बना, ठीक है। चलिए ये हो गया मैग्निफिकेशन, और इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। और लुक ना यहाँ तक। अच्छा, अब कुछ बातें और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो समझ लो कि वर्चुअल इमेज बना हुआ है। अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है या है तो समझ लो कि वर्चुअल इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो समझ लो कि भैया वो रियल इमेज है, ठीक है। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो समझ लो कि वर्चुअल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो समझ लो कि रियल। अच्छा, और कुछ बातें, जैसे मैग्निफिकेशन अगर एक से बड़ा होगा तो बड़ा, मैग्निफिकेशन अगर एक से बड़ा होगा तो बड़ा इमेज, अगर एक के बराबर होगा तो समझ लो कि भाई बराबर हो गया, सेम साइज का, अगर एक से छोटा होगा तो समझ लो कि डिमिनिश्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्या क्या, कि अगर एक से बड़ा तो बड़ा, एक के बराबर तो बराबर, एक से छोटा तो छोटा। सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और बातें, जैसे मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मैग्निफिकेशन का आइडिया लग गया होगा। लेकिन हम लोग याद रखिएगा, जो मैग्निफिकेशन कर रहे हैं वो स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। क्या क्या फॉर्मूला है, तो एक तो फॉर्मूला है यहाँ पे m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और आपको मिरर फॉर्मूला भी याद रख लेना है, क्या होता है, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, और दोनों का डेरिवेशन हमने करा रखा है, एक बार आप उसको भी देख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 11। 10 पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्शन, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। देखिए रिफ्रैक्शन सिंपल सा है,
अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो आसान शब्दों में, आसान तरीके से अगर बताया जाए रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब भी लाइट आपका एक मीडियम से, ठीक है, कभी भी जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वो बेंड कर जाता है, वो मुड़ जाता है। अरे बात समझ, वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो ये जो मुड़ने की प्रक्रिया हुई ना, ये जो बेंडिंग प्रोसेस हुआ, इसी बेंडिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा फिर से, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाएगा, तो इट स्टार्ट्स बेंडिंग, वो बेंड करेगा ही करेगा। तो बेंड करेगा तो समझ लो कि ये जो पूरा फेनोमेना होता है, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे है, क्या है भाई, कि व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट बेंड। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑब्लिकली। ठीक है, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, कुछ एंगल से। ठीक है, ये जो है कुछ एंगल से लाइट गिराएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा गिराओगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑब्लिकली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लाइट जब भी आपका ऑब्लिकली गिरेगा, ठीक है, या जब भी लाइट आपका ऑब्लिकली गिरेगा, किस मीडियम पे, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरेगा, तो वो अगले मीडियम में इंटर कर जाएगा, तो वहां पे क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। सिंपल समझो आप कि भाई द बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, कि जब भी लाइट आपका, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वो बेंड करेगा। और अगर बेंड करता है तो उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्यों होता है, एक प्रश्न यहाँ पे आता है, क्यों होता है, आखिर कारण क्या है रिफ्रैक्शन का। तो आपको बताना है कि भाई हर एक मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इसका यही मेन रीजन नहीं है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, क्या होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कारण है किसका, रिफ्रैक्शन का ये कारण है। ठीक है, तो उम्मीद आपको रिफ्रैक्शन का आइडिया लग गया होगा। क्या होता है फिर से, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, वो बेंड करेगा तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों होता है, क्योंकि हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। और लोग के ना एकदम क्लियर है। चलिए, अब हमको समझना होगा भाई मीडियम थोड़ा। ठीक है, अब हमको क्या समझना होगा, मीडियम। तो थोड़ा मीडियम के बारे में जान लिया जाए, समझ लिया जाए, है ना, फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। देखिए, मीडियम, तो मीडियम का मतलब सिंपल सा है ना, कि भाई माध्यम जिससे लाइट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो मीडियम जो होता है ना, नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, कौन सा होता है, रेयरर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी लाइट आपका, ठीक है, जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा, यहाँ पे देखिए, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा, तो वो क्या करेगा, झुक जाएगा। ठीक है, किधर झुकेगा, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आ रही बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। यहाँ पे देखो लाइट आया, ठीक है, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा फील आएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो है आपको हम अलग सा पेज ले लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन का आइडिया लग गया होगा आपको कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। चलिए, और क्यों होता है वो भी हमने आपको समझा दिया। तो मान लो कि ये आपका इंटरफेस हो गया, ये हो गया आपका इंटरफेस। ठीक है, ऊपर हो गया आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम का मतलब जानते हो क्या होता है, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड अधिक होता है। याद रखिएगा, रेयरर मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पे लाइट का स्पीड क्या होता है, अधिक होता है, उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। अच्छा, नीचे वाले को मान लेते हैं कि भाई ये जो है आपका वो डेंसर मीडियम होता है। ये जो होता है आपका कौन सा मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड धीमे होता है, रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड अधिक होता है। या आप ऐसे बोलो कि एक ऐसा मीडियम, ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसमें डेंसिटी कम है, रेयरर मीडियम, डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम, सिंपल सी बात है। और ऐसा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कहीं से लाइट आ रहा है, लाइट आया, स्ट्राइक किया, हम लोग बीच में क्या ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है कि जा रहा है, तब यहाँ पे भाई स्पीड ज्यादा था, अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्पीड कम हो जाएगा तो किधर झुक जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगा।
तो याद रखिएगा, जब भी लाइट आपका रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड क्या चीज डिक्रीजेज, और जैसे ही आपका स्पीड डिक्रीज करेगा वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, यानी बेंट टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, बेंट टुवार्ड्स किधर, नॉर्मल की तरफ वो क्या कर जाएगा, झुक जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। क्यों झुक जाएगा, क्योंकि रेयर से जैसे वो डेंसर में आएगा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो क्या करेगा, बेंट कर जाएगा। किधर बेंट करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया क्या, नॉर्मल आपका, और इधर ही क्या करेगा, बेंट कर गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखो, आप लाइट रे आया है ना, स्ट्राइक किया, लेकिन ये इधर की तरफ मुड़ गया। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो गया, घट गया आपका। रेयर मीडियम समझ आ गया होगा, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट कम तो रेयर मीडियम, या डेंसिटी कम तो रेयर मीडियम, डेंसिटी ज्यादा तो डेंसर मीडियम। ठीक है, अच्छा अगला केस क्या है, उल्टा इसका है कि लाइट जो है आपका, ठीक है, अगला केस क्या है कि जब भी लाइट आपका, यहाँ पढ़ो आप वाले, कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब भी लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो दूर भागेगा, नॉर्मल से वो दूर भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि भाई डेंसर से कहाँ जा रहा है, वो रेयर में जा रहा है, यानी डेंसर में तो स्पीड कम था, इसमें स्पीड ज्यादा है, तो यानी स्पीड जो है उसका बढ़ रहा है। अब ऐसे बोल सकते हो, स्पीड जो हो रहा है उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी जब भी लाइट आपका क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। और जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियस कि वो क्या होगा, थोड़ा तेज भागेगा, दूर भागेगा नॉर्मल से, है ना। चलिए फिर से इस बार मान लेते हैं कि भाई ये आपका डेंसर है और ये क्या आपका रेयर मीडियम है, और ये मान लेते हैं आई यानी इंटरफेस। लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है, हमने आपको बता रखा है नॉर्मल क्या होता है। तो ये मान लो कि ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल इज अ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी। ठीक है, ये रे नहीं होता, लाइन होता है। अच्छा, लाइट कहां से जा रहा है, डेंसर टू रेयर, है ना, डेंसर टू रेयर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा, तो ये आपका दूर भागेगा, है कि नहीं, दूर भागेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, आपका रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी लाइट आपका क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट जो है आपका मूव अवे फ्रॉम कहां से, नॉर्मल से। ठीक है, क्यों, तो सिंपल सी बात है, स्पीड जो है उसका बढ़ जाएगा, यानी स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड बढ़ेगा तो वो दूर भागेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिफ्रैक्शन का आइडिया लग गया होगा कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट मार लिया जाए कि जब भी लाइट आपका एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लाइट बेंड करेगा। ठीक है, क्यों बेंड करेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम में अलग अलग होता है। दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर डेंसर। रेयर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में स्पीड कम। जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा, इधर रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, फिर से एक बार हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, आप देख लो इसको, आप रेयर टू डेंसर जाएगा तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया ना कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमको समझना होगा कि भाई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर स्लैब में किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम वापस पीछे वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, पीछे वाले पेज पे इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर से आपको इसी पेज पर अच्छे तरीके से समझाते हैं सारी चीजें। ठीक है, क्या कि भाई एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, उससे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया। हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं, और लोग के यहाँ तक एकदम मस्त है। ठीक है, अभी देखो, ऊपर में रेयर मीडियम है, ठीक है, बीच में डेंसर हो गया, फिर बाहर रेयर हो गया, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बार रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। हमने बता रखा है आपको कि जब भी लाइट आपका रेयर से डेंसर में जाएगा तो भैया बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, स्पीड घट जाएगा। डेंसर से रेयर में जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्यों, स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ से लाइट आया, स्ट्राइक किया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डाल देंगे, है ना भैया। ये यहाँ से हमने नॉर्मल डाल दिया, ये बेंड करके टुवार्ड्स किधर, नॉर्मल। ठीक है, अब देखो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, लेकिन इस बार ये छक्का मारेगा यानी दूर भाग जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये क्या था हमारा, नॉर्मल था, यानी पहला नॉर्मल था। ये हमारा कौन सा था, दूसरा नॉर्मल था। ये हमारा कौन सा रे है, तो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे समझते हैं ना, इंसिडेंट रे जो रे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये कौन सा रे था, तो ये भाई ये जो था आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे था, है ना। ये जो रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे था आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो रे निकला, ठीक है, ये जो रे निकला इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। याद रखिएगा, इस रे को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। ऑल ओके, एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे कुछ बातें और, ठीक है। जैसे क्या क्या, कि भाई ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल इसको बोलेंगे आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इसको बोलेंगे आर, ठीक है। और ये भी मान लो कि आर हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल होगा ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और ये जो बाहर वाला एंगल निकल गया ना, इसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं, ई। और ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ई का मतलब होता है क्या चीज, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो आपको ये सब टर्म ध्यान रखने हैं। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। आर का मतलब यहाँ पे आपको लिख के दिखाई देते हैं कि आर का जो मतलब है यहाँ पे क्या है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं। ई का मतलब हमने आपको बता रखा है कि भाई एंगल ऑफ इमरजेंस। चलिए यहां तक तो हो गई बात। अब थोड़ा सा और कुछ, अब क्या देखो, तो यूजुअली होता क्या कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये जो लाइट इंसिडेंट रे था, ये भाई आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये सीधा भागता एकदम आपका, ये आगे की तरफ बढ़ता है कि नहीं। तो ये क्या था हमारा, ये तो हमारा भाई जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे था वो था ना, ये जो हमारा था ये क्या है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे है। अच्छा, ये क्या हमारा है, ये कौन सा, इमरजेंट रे है। और ये क्या हमारा है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे है ना। तो इन दोनों के बीच का, याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ जो डी है, डी का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो फिर से एक बार, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, यानी ये जो है आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया इमरजेंट रे। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस प्रकार से किया जाता है ना। चलिए फिर से देखा जाए थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख स्टेटमेंट है कि भाई व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab, it get bent twice at the air glass interface and the glass air interface। यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दो दो बार ही बेंट करेगा, सही बात है, ठीक है। क्यों दो दो बार बेंट करेगा, क्योंकि भैया यहाँ पे तो दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, दो दो बार यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ। जब दो दो बार रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि भाई दो बार वो क्या करेगा, 2 टाइम्स वो बेंट करेगा, है कि नहीं। वो क्या करेगा, दो बार वो बेंट करेगा, ठीक है। पहला केस क्या था कि भाई लाइट रे आया, ये रेयर, ठीक है, रेयर टू डेंसर में एंट्री कर गया, तो ये क्या हो गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब हमने क्या करा, इसको ओरिजिनल इंसिडेंट रे को बढ़ाया, और ये हमारा कौन सा रे था, इमरजेंट रे था। तो इसके बीच की जो दूरी थी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ऑल ओके ना। और ये हमने आपको बता रखा है कि भाई ये जो रे है इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ये जो एंगल बन गया ये आर हो गया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, हमने बता रखा है, ये वाला हो गया इमरजेंट रे, है कि नहीं। चलिए तो उम्मीद है, और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो डिस्टेंस हो गया ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको सारा समझा भी दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ग्लास स्लैब से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है उसका आइडिया लग गया होगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो समझ आ गया होगा, है ना। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या होता है, ठीक है। अब चलिए रिफ्रैक्शन जब हमने समझ लिया तो वापस आते हैं किस पे, इसके लॉ पर, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, ठीक है। तो दो लॉ है इसके, पहला लॉ पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहला लॉ क्या है कि भाई ये जो तीनों है, देखो ये कौन सा रे था, इंसिडेंट था, ये कौन सा था, रिफ्रैक्टेड था, और ये क्या था, नॉर्मल था। तीनों जो होता है एक ही बिंदु पर आएगा, यानी एक ही प्लेन में आएगा, सिंपल आप समझो। फिर से कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तीनों जो है एक ही पॉइंट पर आएगा या एक ही प्लेन में आएगा, ठीक है। पढ़ लिया आपने क्या था,
पढ़ो एक बार फिर से, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों जो है आपका सेम प्लेन में आएगा, ठीक है। और हमने पॉइंट बोला तो पॉइंट कहां पे आएगा, प्लेन में नहीं ना, प्लेन में ही ना आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है भैया, तो सेकंड सिंपल सा है, साइन आई बाई साइन आर। देखिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा था वो क्या था, आई था, और ये जो एंगल बन रहा था वो कितना था, आर था। तो इसका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो, देखिए फिर से आपको समझाते हैं डिटेल में, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जो है एंगल क्या बन रहा है, आई बन रहा है ना, ये आई है और ये क्या है आपका आर है। तो आई और आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे साइन लगाया गया है, यानी याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर, फिर से साइन आई बाई साइन आर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। स्नेल्स का पूरा नाम था विली-ब्रॉड स्नेल, याद रखिएगा, विली-ब्रॉड स्नेल इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या होता है भाई आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ना, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो गया अब कौन सा लॉ, ये हो गया स्नेल्स लॉ, है ना, ये हो गया स्नेल्स लॉ, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल ओके ना। अच्छा अब देखिए, अब हमको समझना होगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा समझ लिया जाए कि भाई साइन का प्रयोग क्यों किया गया है यहाँ पे, है कि नहीं, कॉस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्रायंगल बन गया आपका। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये जो एंगल आई बन रहा था ये पी और एच के बीच में बन रहा था, पी और एच के बीच में। और हमको पता है कि जब भी पी और एच की बात आएगी हम लोग क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। याद रखिएगा, जब भी पी और एच की बात आएगी तो हम लोग क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ा रखा है, तो एक बार आप हाइट एंड डिस्टेंस भी चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा साइन क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कौन सा टॉपिक, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ में समझ लिया क्या होता है, तो भाई याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी म्यू, और म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग वही समझने वाले हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया, ठीक है। अब बारी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी हमने आपको रिफ्रैक्शन बताया कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जब भी लाइट आपका, ठीक है, जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या करेगा, आपका बेंड करेगा, है ना। लाइट क्या करेगा, आपका बेंड करेगा। अच्छा, जब बेंड करेगा तब हमको पता करना है कि अगर बेंड करता है तो कितना बेंड करता है, ठीक है। फिर से, व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड। अगर लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारा टारगेट है कि अगर बेंड करेगा तो कितना बेंड करेगा, सिंपल सी बात है, बेंड करेगा, ठीक है। लेकिन बेंड करेगा तो कितना बेंड करेगा, यानी अब हमारा टारगेट है कि हमको बेंडिंग एबिलिटी पता करना है, ठीक है। हमको जो है बेंडिंग एबिलिटी क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है, दैट टेल अस अबाउट, ठीक है, दैट टेल्स अस अबाउट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, दैट टेल्स अस अबाउट द बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट बेंड करेगा तो कितना करेगा, सिंपल सी बात है। ये बताता है, कौन बताता है, तो भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है, कि भाई जब भी लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड करेगा, लेकिन कितना बेंड करेगा, यानी अमाउंट ऑफ बेंडिंग, ये कौन बताता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों चलता है, ठीक है। ये म्यू होता है और ये एन होता है, तो दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी म्यू से आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं एन से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से एक कांस्टेंट होता है जो बताता है कि भाई अगर बेंड करेगा तो कितना बेंड करेगा, ऑल ओके ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से या एन से, ठीक है। अच्छा, एन इक्वल टू होता क्या है ना, तो एन इक्वल टू आपको बताना है सी बाई वी,
ठीक है। n इक्वल टू क्या होता है आपको बताना है, c बाई v। देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हमको आइडिया लग गया कि भाई बेंड होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन है क्या, बेंडिंग है ना। तो देखिए, और बेंडिंग कौन बताएगा, भाई कितना कितना बेंड हुआ, तो ये कौन बताएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होता, तो वो तुमने समझ लिया। अब कितने तरह का होता है, तो आपको याद रख लेना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर अगर आपका जो लाइट है, ठीक है, लाइट रे जो है, अगर वो वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगा, ध्यान से, वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगा, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू इक्वल टू सी बाई वी। म्यू इक्वल टू क्या चीज, सी बाई वी। ठीक है, यानी यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में जाता है तब बेंड होता है, तब आप अगर पता करते हो, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है ना, अगर वो है आपका एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, वैक्यूम के अलावा, तब उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो v1 बाई v2 से। तो याद रखिएगा, अगर दो वेलोसिटीज हैं और दोनों डिफरेंट मीडियम के वेलोसिटीज हैं, उनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, अगर आपका लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है और वो किसी मीडियम में जा रहा है, वैक्यूम से मीडियम में किसी जा रहा है, तो उन दोनों का जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको याद रख लेना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात और, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अच्छा, एक बात और, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज्यादा है, अगर मान लो कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो जो मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम। याद रखिएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई भी मीडियम जो है वो डेंसर है कि रेयरर है। फिर से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मोर होगा, ज्यादा होगा, तो डेंसर मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो जो है हमारा वो रेयरर मीडियम। याद रखिएगा, वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉजिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं थोड़ा कि भाई इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। ये तो हमने समझ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, अब थोड़ा इसको डिफाइन करके आपको हम दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गई होगी बात आपकी, भाई बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है, कितना बेंड करेगा, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और दो तरह के होते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया, कौन कौन सा, एक एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेटिव। ठीक है, और एब्सोल्यूट भी हमने आपको बता दिया कि भाई वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू सी बाई वी, या इसको आप म्यू इक्वल टू सी बाई वी भी लिख सकते हो। और रिलेटिव यहाँ पे क्या है आपका रिलेटिव, ये हमने आपको बता दिया है, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, यानी v1 बाई v2, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉजिक आइडिया लग गया होगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। चलिए, और इसका एक और फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, म्यू इक्वल टू क्या चीज, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, रिफ्रैक्शन समझ लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लिया, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझ लिया। चलिए नेक्स्ट यानी लेंस। अब हमको पॉइंट नंबर 12 समझना है, यानी अब हमको समझना है स्फेरिकल लेंस। क्या समझना हमको, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो देखिए स्फेरिकल लेंस क्या होता है पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई भी दो ग्लास और दोनों ग्लास को आप क्या करते हो, मिला देते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक लेंस। ठीक है, इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कि क्या, मान लीजिए कि आपके पास दो ग्लास है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो ग्लास है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल ग्लास हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक स्फेरिकल ग्लास हो गया और एक ये स्फेरिकल ग्लास हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग दोनों को कंबाइन करते हैं, तो एक को इस प्रकार से और एक को इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बाकी का जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, साइड से, मतलब पूरा इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमने रेड से मार्क किया हुआ है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वाले में हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब बाकी का जो पोर्शन है ना, उसको हमने यहाँ से मान लो कि रिमूव कर दिया।
है ना, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो है आपका, ये है आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, है कि नहीं, और ये वाला किस प्रकार से दिखाई देगा, आपको इस प्रकार से क्या करेगा, दिखाई देगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके लेंस हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंस क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेंस क्या होता है, तो लेंस इज अ पीस ऑफ, ठीक है, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेस, यानी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके, ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके जो मटेरियल बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और दो तरह के लेंस होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है कन्वेक्स लेंस, यानी ये जो लेंस हो गया आपका कौन सा हो गया, कन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस हो गया इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव लेंस। याद रखिएगा, ये वाला क्या हो गया आपका, पहला वाला कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है आपका, कनकेव लेंस है। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद आपको लेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी आप दो ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लो, ग्लास ले लो, आप कुछ भी मिला दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका लेंस बन जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, एक चीज और, हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस का हो गया होगा आपको आइडिया। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई लेंस का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई टू सरफेस, वन और बोथ विच आर स्फेरिकल। देखिए यहाँ पे है वन और बोथ, या तो एक होगा या तो दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है कि भाई लेंस क्या होता है, तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई, यहाँ पे बाउंडेड होगा, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेज। दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। सिंपल सी बात है, ये हमारा कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स है और ये हमारा कनकेव है, सिंपल सी बात है। चलिए, उम्मीद है आपको कनकेव और कन्वेक्स समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा कन्वेक्स को डिस्कस कर लिया था। ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कन्वेक्स लेंस कैसे डिफाइन किया जाएगा वो समझो आप। तो ऊपर, यानी ये क्या होता है, एज होता है ना, एज यानी कोना, है कि नहीं, एज यानी कोना। तो अगर एज में, एज से वो क्या होगा, पतला है कि देखो यहाँ पे एज पे क्या है, वो थीन थीन है, यानी एज पे अगर थीन होगा, सिंपल सी बात है, यानी थीनर एट एज, यानी एज पर क्या होगा, थीनर होगा, और बीच में देखो ये मोटा है, लेकिन यानी मिडिल में ये क्या है आपका, मोटा है, यानी ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर बीच में मोटा और कोने पे पतला, तो इस तरह का लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा, इस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर क्या होगा, इससे बेहतर हम लोग ऐसे बताएंगे कॉन्वेक्स लेंस को कि भाई वैसा कोई भी लेंस, ठीक है, जो लाइट रे को कन्वर्ज करे। याद रखिएगा, जो लाइट रे को क्या करे, कन्वर्ज करे, उसको बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई भी लाइट रे है उसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, लाइट रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, सिंपल सी बात है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस को। ठीक है, कि पहला भाई क्या, कि लाइट कन्वेक्स लेंस क्या होता है, वैसा लेंस जो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई ये थिन होता है, पतला होता है, कहाँ पे, एज पर। ठीक है, एज पर पतला होता है, और मोटा कहाँ पे होता है, कहाँ पे मोटा होता है, तो मिडिल में। ठीक है, तो आप इसको सिंपल तरीके से भी इसको क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। चलिए, उम्मीद आपको कन्वेक्स लेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा, कनकेव लेंस का। ठीक है, देखिए, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कनकेव लेंस का डेफिनेशन, ठीक है, कि भाई थिनर इन द मिडिल। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका कौन सा लेंस। तो देखो बीच में क्या है, पतला है, लेकिन एज पर क्या है, मोटा है ना, एज पर क्या है, मोटा है। यहाँ पे क्या हो गया, थिन हो गया। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर लो, और ये क्या हो गया, थिक हो गया, यानी एज पर क्या है, थिक है, और जबकि मिडिल में क्या है, सॉरी, एज पे थिक है और मिडिल में क्या है, थिन है। तो इस तरह का जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस, सिंपल सी बात। ठीक है, तो कनकेव लेंस समझ आ गया होगा आपको कि थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेज। ठीक है, अच्छा, और एक चीज क्या खासियत है इसके, कि भाई कनकेव लेंस जो होता है ना, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइट रे आएगा ना, यहाँ से मान लाइट रे उसको डाइवर्ज कर दे रहा है, देखो उसको बिखेर दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, वैसा लेंस है ना, वैसा लेंस जो क्या करे, लाइट रे को बिखेर दे, डाइवर्ज कर दे। ठीक है, वैसा लेंस जो लाइट रे को क्या कर दे,
डाइवर्ज कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कनकेव लेंस। देखिए फिर से हमने अभी क्या जाना है, लेंस, ठीक है, और दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स और दूसरा क्या चीज, कनकेव, ठीक है। तो कन्वेक्स क्या होता है, एज पर, है ना, देखो यहाँ पे एज, ये देखो इसका हम डायग्राम पे आते हैं, ये देखो एज है, तो एज पर क्या होता है, ये पतला है क्या, एज पर क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, जबकि बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो यहाँ पे लिख दो एज में, यहाँ पे एज में क्या होगा, थिन होगा, ठीक है, जबकि ये क्या होगा, ठीक होगा, है कि नहीं। अच्छा, मिडिल में यानी बीच में क्या होगा ये, तो बीच में तो भाई ये मोटा होगा, ठीक है, लेकिन ये बीच में कैसा होगा, ये थिन होगा। कन्वेक्स क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जबकि कनकेव लेंस क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे आसान तरीका है ये रटने का, ठीक है। ये हो गया कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया आपका कनकेव लेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायग्राम बना के आपको समझाया गया है कि भाई किस प्रकार से कन्वर्ज कर रहा है और किस प्रकार से क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे आया यहाँ पे, ठीक है, सबको लाइट रे को क्या किया, एक जगह कन्वर्ज किया कि नहीं किया, एक पॉइंट पर कन्वर्ज किया कि नहीं किया। जबकि ये देखो, ये क्या कर रहा है, सारे लाइट को क्या कर दे रहा है, एक तरफ बिखेर दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमने समझ लिया, कनकेव कन्वेक्स हमने समझ लिया, है ना। अब हमको समझना होगा कि भाई लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और से कुछ रूल्स जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि भाई लेंस से इमेज किस प्रकार से बनता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रूल, सबसे सिंपल सा रूल क्या है, ठीक है, कि कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद, देखिए अभी तक जो हो रहा था ना, रिफ्लेक्शन हो रहा था, अगर पॉलिश सरफेस से होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, जबकि अगर आपका ट्रांसपेरेंट सरफेस से होगा तो आपका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे आया, मान लो कि सोर्स के वहां से लाइट रे आया, ठीक है, और वो कहां से पास कर गया, ये आपका फोकस से पास कर गया, है कि नहीं, कहां से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। लेकिन ये किस लेंस की बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा किस में डिस्कस किया जाए, अब थोड़ा डिस्कस किया जाए कनकेव लेंस में क्या होगा। तो कनकेव लेंस में क्या होगा, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन अ कनकेव लेंस इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। इसका मतलब कि भाई मान लो कैसे लाइट रे आया, ठीक है, लाइट रे आया, स्ट्राइक किया, ये वापस चला गया, लेकिन रूल क्या कहता है, अभी तक हमने रूल क्या पढ़ा है कि भाई उसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, उसको हम लोग जो है फोकस से पास कराएंगे, है ना, उसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, फोकस से, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भाई क्या होता है कि जब भी लाइट आएगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन वो कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा, ठीक है। देखिए एक चीज आपको हो सकता है कि समझ ना आए, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे F1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F1, ये सब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको हम नॉलेज दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ आए, ठीक है। देखिए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लेंस में दो दो फोकस होंगे और दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कैसे, देखो ये था हमारे पास, एक स्फेरिकल था, एक ये स्फेरिकल था, तो इसका सेंटर ये था ना, सेंटर इसका, और ये इसका सेंटर ये था। तो ऑब्वियस है कि भाई लेंस बना हुआ है तो इसका कितने सेंटर होंगे, दो दो सेंटर होंगे, यानी इसके लिए एक यहाँ पे सेंटर होगा और इसके लिए एक इधर सेंटर होगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं C1, इसको क्या मान लेते हैं C2। तो याद रखिएगा लेंस में चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, वहां पे दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। अच्छा, बीच वाला जो होता है ना सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग सी यानी ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा, सी यानी ऑप्टिकल क्या चीज, सेंटर, ठीक है। अच्छा ये C1 है, C1 को 2F1 भी हम लोग बोलते हैं, 2F1, ठीक है। C2, इसको हम लोग 2F2 भी बोलते हैं। अच्छा, और आपको पता होगा कभी बीच में क्या होगा, F1 होगा, है ना, इसके बीच में क्या होगा आपका F2 होगा, और F1 F2 आपको पता है कि F1 को बोलेंगे क्या चीज, फोकस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। F1 और F2 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीच से, है ना, बीच से हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लेंस में दो दो आपको F मिलेंगे, दो दो आपको C मिलेंगे, ठीक है, दो दो आपको F मिलेंगे, दो दो आपको क्या मिलेंगे, C मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, हमने आपको समझा दिया, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है।
लेंस का डेफिनेशन याद होगा आपको, तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है, दैट इज वाई सबका दो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमने एक रूल डिस्कस कर लिया। ठीक है, कौन सा रूल, पहला वाला कि भाई ये होता है। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, देखिए रूल कहाँ हेल्प करेगा आपको, तो जो हम लोग इमेज बनाएंगे ना लेंस से, वहां पे आपको ये रूल हेल्प आएंगे। ठीक है, चलिए ये सेकंड पढ़ो आप, क्या बोल रहे हैं कि इन अ कन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी सिंपल सा है कि अगर कोई भी लाइट रे है, अगर डायरेक्टली वो फोकस से पास करेगा, किससे पास करेगा, फोकस से, वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका, इसके पैरेलल। फिर से अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली कहां से पास करेगा, फोकस से, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस का। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये वाला देखो, कोई भी लाइट रे है ना, अब ये क्या होगा आपका, ये तो आएगा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और एक तो पैरेलल चला जाएगा, लेकिन उसको हम लोग कहां से पास कराएंगे, उसको हम लोग फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना, ये देखिए ये किसके लिए, कन्वेक्स के लिए है, और ये किसके लिए, आपका कनकेव के लिए है। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है भाई कि इन अ कन्वेक्स लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी समझ में आ गई बात, फोकस से पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कनकेव लेंस में क्या होता है, इन कनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, यानी उसका उद्देश्य किधर है, फोकस की तरफ आना, लेकिन फोकस की तरफ आएगा नहीं, वो पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको कहां से पास कराएंगे, फोकस से पास करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आगे होगी बात। चलिए थर्ड है, अब थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड काफी आसान है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर, देखिए हमने आपको बताया ना, ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को आप ऐसे बोल सकते हो, सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यानी सेंटर ऑफ क्या चीज, लेंस। ठीक है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वही वो सीधा सीधा पास कर जाएगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ना कन्वेक्स कनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट डेविएशन, मतलब सीधा पास कर जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको तीनों समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर लिया जाए तीनों को। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला सिंपल सा था कि भाई लाइट रे आएगा, ठीक है, कहीं से लाइट रे आएगा, टकराएगा और क्या हो जाएगा, कहां से पास करेगा, F2 से पास करेगा। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड था आपका कि भाई अगर फोकस से गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड हमने क्या देखा कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई वहां पे आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो केस 1 हम लोग लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग को टोटल 6 केस पढ़ने होंगे, 6 केस, जिसमें से 5 केस में आपका रियल इमेज बनेगा, 5 में आपका रियल इमेज बनेगा, और केवल एक ही ऐसा केस मिलेगा जिसमें आपका जो है वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको इसको समझना है सिंपल, तो आप उसको कंपेयर करो कनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स लेंस को कंपेयर करो कन्वेक्स लेंस को कंपेयर करो कनकेव मिरर से। ठीक है, और आपका जो कनकेव लेंस है उसको कंपेयर करो कन्वेक्स मिरर से। ठीक है, चलिए केस 1 देखा जाए। केस 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, इन्फिनिटी पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, चलो भाई, तो ये देखो लाइट रे आया गया, टकरा के कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, हमने आपको बता रखा है। लाइट रे आएगा, टकराएगा, कहां से गुजरेगा, एफ से। कोई भी लाइट रे आएगा, टकरा के कहां से गुजरेगा, एफ से। तो इमेज कहां बना आपका, एफ पर बना कि नहीं बना, तो सिंपल सी बात, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी केस 2 देखा जाए। तो केस 2 क्या है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं, 2F1 के पीछे एक चीज और, 2F1 को आप C2 भी बोल सकते हो। ठीक है, या C1, यहाँ पे इसको F1 माना गया, तो ये आपका हो गया C1, ये F1 C1, और इसको आप मान लो F2, और इसको क्या चाहिए मान लो, आप इसको C2 मान लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर वाले को भी F1 C1 मान सकते हो, उधर वाले को आप F2 C2 मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, क्या होगा, लाइट रे निकला, जाके टकरा के कहां से गुजरेगा, F से गुजरेगा, ये हमने जाना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि भाई ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, और हमने आपको बता रखा है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो देयर विल बी नो डिविएशन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, वहां पे किसी तरह का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ पे मिला, यानी इमेज कहाँ बना, F2 और C2 के बीच में, यानी इमेज कहाँ बना आपका, F2 और C2 के बीच में। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा है ना, यानी डिमिनिश्ड है, और इस साइड बनेगा इधर तो रियल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, रियल होगा।
ठीक है, तो उम्मीद आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा। रियल और रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये देखो, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, जबकि ये क्या है आपका इमेज जो बना है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। इसका मतलब ये क्या है आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यानी थर्ड देख लिया जाए। थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस सिंपल है कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इज ऑब्जेक्ट इज ए 2f1 यानी इस पर रख दिया गया है। ठीक है, 2f1 यानी क्या चीज C1, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं C2। चलिए सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट रख दिया, रे जाएगा टकरा के कहाँ से गुजरेगा, F1 से गुजरेगा। रूल नंबर सिंपल है। दूसरा क्या होगा, तो भाई आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो दोनों एक पॉइंट पर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और ये क्या है आपका C2 पर मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर C1 पर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, C2 पर। ठीक है, और सेम साइज का बनेगा, याद रखिएगा सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, सेम साइज का बनेगा, मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, यानी सब सेम होगा। यानी यू भी बराबर होगा, यू भी का मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी एच आई और एच ओ क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और रियल इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 4 डिस्कस किया जाए कि भाई केस नंबर 4 क्या है। तो केस नंबर 4 सिंपल सा है कि इस बार 2f1 और f1, या आप इसको ऐसे बोलो कि C1 और F1 के बीच में रखा गया है। C1 और F1 के बीच में हो गया क्या, सिंपल ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट रे जाएगा टकराएगा और कहाँ से गुजरेगा, आपका F2 से गुजरेगा। दूसरा कहाँ से पास कराया जाए, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां मिल जाए यहाँ मिल गया। यानी F2 के बाद F2 यानी इसको आप बोलो C2। ठीक है, ये हो गया F2, इसको बोलो C2। यानी इमेज कहाँ बना आपका 2f2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2, या इसको आप बोल सकते हो क्या चीज, बियॉन्ड C2, C2 के पीछे। ठीक है, कैसा बना देखो, ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, यानी इनलार्ज्ड बना, रियल है और क्या चाहिए, इन्वर्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यानी अगला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, F1 पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर होगा। देखो करके आप, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से रे निकला गया टकराया, कहाँ से गुजरेगा, F2 से। दूसरा कहाँ से गुजरेगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से। अब इधर का डिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन इधर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, लेकिन पता नहीं है कहाँ मिलेगा, इसलिए इन्फिनिटी। और इधर ही बनेगा, इस साइड ही बनेगा, इसलिए रियल और इन्वर्टेड। और काफी बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो छोटा है ना। अब यहाँ भी मान लो बन गया है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो बहुत बड़ा बनेगा ना। तो याद रखिएगा काफी बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी 6। ठीक है, देखिए अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि 5 केस जो हमने स्टडी किया है ना, टोटल अभी तक हमने 5 केस स्टडी किया, और पांचों में केवल रियल 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 बन रहा था, यानी रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो आपको यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं। मान लो कि क्या हो गया, आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया हमारा F, हम लोग इन दोनों के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रे आएगा जाके टकराएगा यहाँ से, और ये मान लो कि आपका F2 है, और ये मान लो कि क्या है, C2 है। तो यहाँ से लाइट रे आएगा टकराएगा, कहाँ से गुजरेगा, F2 से गुजरेगा ना। ठीक है, F2 से गुजरेगा। उसके बाद क्या होता है, कहाँ से गुजरेगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। तो ये जो डिस्टेंस है काफी बढ़ जाएगा, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, है ना। और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो पीछे की तरफ आपका मिल जाएगा, यानी इमेज आपका क्या बन जाएगा, पीछे की तरफ बनेगा। और इस साइड बना है, यानी हम लोग तो मिला के ना बनाए हैं जबरदस्ती, है कि नहीं, इसलिए कौन सा इमेज है आपका, ये वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा डायग्राम को फिर से आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए रूल यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है आपको कि भाई लाइट रे आया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से लाइट रे निकला गया, कहाँ से पास कर गया, F2 से, ये आपको पता होगा। उसके बाद कहाँ से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो ना कि डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इधर बनने का तो चांस है नहीं, है कि नहीं, यानी रियल बनने का चांस तो हुआ नहीं। तो इसको क्या किया गया है, इसको पीछे बढ़ाया गया है ना, इसको भी पीछे बढ़ाया गया है, इसको भी पीछे बढ़ाया गया है ना। तो पीछे बढ़ाया गया तो भाई यहाँ पे मिल गया, यानी ये इमेज बन गया आपको। तो इमेज कहाँ बना है, पीछे बना है कि नहीं बना है कि नहीं, पीछे बना है। यानी किस तरह का इमेज बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है, और इनलार्ज्ड इमेज बना है। ठीक है, बड़ा इमेज बना है ना, देखो ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा और इमेज आपका इतना बड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या करा, कन्वेक्स लेंस का डिस्कस कर लिया हमने। अब हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस से किस प्रकार से इमेज बनता है, और इसके मात्र 2 केस मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। कन्वेक्स के टोटल 6 केस मिलेंगे, जिसमें से 5 में रियल इमेज बनेगा, जबकि 1 में आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, कनकेव में आपको टोटल 2 केस मिलेंगे, और दोनों में आपका वर्चुअल ही बनेगा, याद रखिएगा, दोनों में आपका क्या बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा।
और लोग के ना, चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो इसमें केस 1 क्या है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट F1 यानी फोकस पे। सिंपल सी बात, देखो लाइट रे आया कहीं से, सोर्स से लाइट रे आया, निकल के ये तो भाग गया, उधर चला गया, फिर लाइट रे आया, ये भी चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग पीछे की तरफ ले जाएंगे ना, ये क्योंकि आगे मिलने का तो चांस है नहीं ना, डाइवर्ज कर रहा है ना वो, ठीक है। तो डाइवर्ज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड करेंगे, सबको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमको इस पॉइंट पर मिल जाएगा, यानी यहाँ पे इमेज बन गया है ना। इमेज होता क्या है, देखिए इमेज कैसे बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन, या तो वास्तव में कट जाए बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन और वर्चुअल इंटरसेक्शन, या तो आप कटाओ या तो आप मतलब रेज को मिलाओ या ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है। तभी क्या बनता है आपका, इमेज बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई किस तरह से ये इमेज बना, यानी कनकेव लेंस वाला, ठीक है। इसका सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आप देख लो, ठीक है। फर्स्ट केस तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, है ना, फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा। चलिए फर्स्ट केस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, ताकि समस्या ना हो आपको। देखिए फिर से, लाइट रे आया गया, टकरा के क्या किधर चला गया, बाहर की तरफ चला गया, डाइवर्ज हो गया, यहाँ से आया डाइवर्ज करा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे तो मिलने का चांस नहीं है, अभी कहाँ मिलेगा, ये और ये कहाँ मिलेगा, मिलने का चांस नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और इस साइड बन गया, यानी कौन सा इमेज बन गया, वर्चुअल बन गया, वर्चुअल इरेक्ट बन गया, और डिमिनिश्ड बना है, ठीक है, क्योंकि इसके तुलना में ये साइज काफी बड़ा है और ये काफी छोटा है ना। तो डिमिनिश्ड इमेज बना। चलिए केस 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब केस 2, अब केस 2 क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी पर हो और F1 पे हो, आप सिंपल सा काम करो, आप कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस का कंपैरिजन करो, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट रे गया है ना, वो तो डाइवर्ज कर गया क्योंकि उसका नेचर है, कनकेव लेंस है तो उसका नेचर है। हम लोग क्या करेंगे, उसको कहाँ से पास कराएंगे, उसको हम लोग फोकस से पास कराएंगे। दूसरा रूल क्या होता है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डिविएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इमेज आपका यहाँ बन गया, ठीक है। फिर से इसको दिखाते बना के, ये क्या हो गया आपका, कौन सा लेंस होगा, ये हो गया कनकेव लेंस, है ना। मान लो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से लाइट आया, ये तो निकल गया उधर, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना। और दूसरा ये मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर ये यहाँ से पास करेगा, सॉरी ये तो गलत हो गया काफी, ठीक है। तो उम्मीद आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि भाई किस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर से आपको समझा देते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और एफ के बीच में होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और एफ के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा F1 और O के बीच में, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे इमेज बना है, देखो करके दिखाते हैं आपको। ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे गया, ठीक है, रे गया, टकरा के वो निकल गया उधर, उसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पास कराएंगे, F1 से पास कराएंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है, रे आपका यहाँ से निकलेगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा। और आपको पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डिविएशन नहीं होता है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, इमेज बन गया, है कि नहीं, यहाँ से आपका इमेज बन गया। तो ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये छोटा हो गया, है ना। तो यानी डिमिनिश्ड इमेज बना है, वर्चुअल बना और क्या बना, इरेक्ट बना है, ठीक है। और कहाँ बना है, तो F1 और O के बीच में बना है, ठीक है। तो ये दो केस थे केवल, और आपको उम्मीद है आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनाया जाता है और कनकेव लेंस से इमेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और एक बात आपको याद रख लेना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या इसको आप ऐसे बोलो कि जो कन्वर्जिंग लेंस है आपका, है ना, कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ना। ये जो है आपका तीनों तरह का बनाता है, यानी सेम साइज का भी इमेज बनाएगा, ये इनलार्ज इमेज भी बनाएगा, मतलब बड़ा भी बनाएगा, सेम साइज का भी बनाएगा, और ये छोटा इमेज भी बनाता है, मतलब ये तीनों तरह का, ठीक है। ये जो है आपका तीनों तरह का इमेज बनाता है। कौन बनाता है तीनों तरह का इमेज, कन्वेक्स लेंस। जबकि कनकेव लेंस क्या करता है, तो कनकेव लेंस जो होता है आपका केवल वो डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो कनकेव लेंस होता है वो केवल केवल एंड केवल डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, यानी छोटा इमेज ही बनाता है। और इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग जबकि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक का आइडिया अच्छे तरीके से लग गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन हमने मिरर का डिस्कस किया था, ठीक है। तो सेम वही है आपका, क्या है, देखो मान लो कि आपका लेंस हो गया, है ना। तो ये बीच से मान लो कि ये हो गया, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया दो लाइन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो सिंपल सा, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिंपल सा रूल है, वही रूल है, ठीक है। फिर से एक बार आपको दिखाते हैं, करके समझा देते हैं, ठीक है। तो एकदम कॉपी है आप बोल सकते हो, है ना, जो उसमें था वही चीज इसमें है। देखो क्या था आपका, ये मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस हो गया,
ठीक है, आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लो। इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होगा माइनस, ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या होगा माइनस, सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला पहला सॉरी पहला बोलते हैं साइन कन्वेंशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि भाई सेम सेम है एज इन स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सब सेम है, आपने आपको बताया ना सब सेम है। अंतर क्या है कि उसमें हम लोग किस में मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे, जबकि यहाँ पे क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक दो बात और आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका जो फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस किसका, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए क्यों पॉजिटिव होता है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया ना आपका। ठीक है, इधर एफ होता है कि नहीं आपका, तो इधर वाला क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, इसीलिए पॉजिटिव होगा हमेशा, यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि जबकि कनकेव लेंस का क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, देखो ये भी देखो आप, ये मान लो कि क्या हो गया आपका कनकेव लेंस है ना, तो यहाँ से लाइट रे आ रहा था तो डाइवर्ज कर जा रहा था ना इस प्रकार से, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, इधर ही बढ़ा रहे थे, इधर ही बढ़ा रहे थे, तो अब ये ना उसका फोकस हुआ। ठीक है, और इधर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो याद रखिएगा कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि कन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमको समझना है लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला आपको बताया था कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि भाई यू वी और एफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, यू वी एफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला भी क्या सेम है आपका, ये भी क्या है आपका यू भी एफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अंतर क्या है कि वहां पे प्लस था, वहां पे क्या था प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रख लेना कि भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करा रखा है, तो एक बार उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अच्छा और एक आपको पता होगा एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। ठीक है, तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि भाई 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या चीज 2/r, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंस क्या होता है। ठीक है, इमेज कैसे कैसे बनाते हैं वो हमने आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, काफी सेम है, सिमिलर ही है मिरर के, और ये हमने आपको समझा दिया कि भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला फिर से एक बार कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है यू वी एफ के बीच में है ना, और क्या होता है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, थोड़ा देख लो इसको एक बार डेफिनेशन, ये क्या होता है रिलेशनशिप होता है बिटवीन यू वी एंड एफ, यू बी एफ के बीच में रिलेशनशिप होता है। अंतर क्या था उसमें कि उसमें प्लस था इसमें माइनस है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 2/r, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए ये तो हो गई बात, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए मैग्निफिकेशन हमने आपको बता रखा है मिरर केस में, तो मैग्निफिकेशन क्या करता है कंपैरिजन करता है ना, मैग्निफिकेशन क्या करता है कंपैरिजन करता है, तुलना करता है कि भाई ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज कितना बड़ा बना, कितना बड़ा छोटा बना, है ना, मतलब तुलना करता है। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, और फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है, एम इक्वल टू क्या होता है v/u होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था माइनस था, लेकिन इसमें क्या है आपका प्लस है। और एक और होता है एम इक्वल टू hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब तुलना करता है कि भाई ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है वो कितना बड़ा बना, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तुलना में जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, और एक बात और, आपका जो मैग्निफिकेशन है दोनों हो सकता है प्लस भी और माइनस भी। तो अगर प्लस होता है तो समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर माइनस आता है तो समझ लीजिए कि कौन सा लेंस है, वो कनकेव लेंस है। ठीक है, अच्छा और हमने आपको कुछ बता रखा है पहले से, जैसे कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो समझ लो कि वो बड़ा इमेज है यानी इनलार्ज्ड है। अगर m की वैल्यू 1 है तो समझ लो कि वो सेम साइज क्या है ना, सेम साइज क्या है। अगर m की वैल्यू आपकी 1 से कम है तो हमने आपको बता रखा है कि भाई वो छोटा इमेज बना है यानी वो डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें सारी बातें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जाए, यानी नेक्स्ट, और आप बोल सकते हो कि ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस। अब देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए लेंस हमने समझ लिया, और लेंस दो तरह के होते हैं ये भी हमने समझ लिया, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या होता है हमारा कनकेव लेंस।
कन्वेक्स लेंस क्या करता है आपका, कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसका यही काम है, कन्वर्ज करे लाइट रे को। और इसका क्या काम है, इसका काम है कि भाई डाइवर्ज करे लाइट रे को, क्या करे, डाइवर्ज करे। ठीक है, यही दोनों का काम है। तो पावर है, आप खुद सोचो, पावर यानी उसकी ताकत। इसका ताकत क्या है, कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस इज द डिग्री ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है, ऑफ लेंस। यानी कोई भी जो लेंस है आपका, कोई भी लेंस है, ठीक है, वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना क्या कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि कोई भी लेंस जो है वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना क्या कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। यानी सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ किसका, लेंस। ठीक है, और लोग के यहाँ तक, अच्छा, इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई क्या होता है पावर ऑफ लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी P इक्वल टू 1/f। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा 100/f। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी P इक्वल टू 100/f। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि भाई पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो फिर से, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कितना कन्वर्ज करेगा, है ना, कितना क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, या कितना क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और क्या चाहिए, डाइवर्जेंस। फॉर्मूला याद रखेगा, P इक्वल टू 1/f। अच्छा, 1/f इक्वल टू हमको पता है क्या होता है भाई, तो 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई P का फॉर्मूला क्या निकल गया, 1/v माइनस 1/u। हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट कि भाई पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है डायोप्टर। याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अच्छा, डायोप्टर क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस कुछ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, कुछ फोकल लेंथ इज कितना मीटर, 1 मीटर। और एक दो बात और हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। जब फोकल लेंथ ही पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि उसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि जबकि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता रखा है ना, हमने आपको क्या बता रखा है कि भाई जो कनकेव लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। याद रखिएगा, कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी कि भाई कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। फिर से एक बार, पावर ऑफ लेंस कि भाई क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी जो है आपका वो कितना कन्वर्ज करेगा, कोई भी लेंस जो है वो कितना लाइट रे को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है ना। इसका यूनिट याद रखेगा, डायोप्टर। फॉर्मूला भी याद रखेगा, P इक्वल टू 1/f, लेकिन मीटर में। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा, और इसका जो कन्वेक्स लेंस होगा, यानी पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस का पावर क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव होता है। और ओके ना यहाँ तक। अच्छा, अब थोड़ा सा यूज देख लिया जाए कि भाई इसका यूज क्या क्या है, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज क्या है और फिर कनकेव लेंस का यूज क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का सबसे पहला यूज क्या है कि भाई कन्वेक्स लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई करता है चीजों को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो होता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास की एज मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है। ठीक है, ये चश्मा में यूज होता है ना, चश्मा, स्पेक्टिकल्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ये यूज किया जाता है। यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, या इसको सिंपल टेलीस्कोप लिख दो कि भाई ये टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, हर जगह यूज होता है इसका। ठीक है, मतलब जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें इस लेंस का यूज होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है ना। इसमें कैमरा आप देखोगे ना, कैमरा में जो लेंस होता है या प्रोजेक्टर होता है, इन सब में इसका यूज किया जाता है, किसका, कन्वेक्स लेंस का। तो याद रखिएगा कि कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। फिर से, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास पहला, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में, कैमरा में, प्रोजेक्टर में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी बात कन्वेक्स की। अब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि भाई कनकेव लेंस का क्या क्या यूज है ना।
कन्वेक्स का तो हो गया ना, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते किसका, एक कनकेव लेंस का। ठीक है, कनकेव लेंस का क्या यूज है। ठीक है, तो कनकेव लेंस का यूज सिंपल सा है कि भाई एक तो स्पेक्टिकल्स में है ना, स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है। अब कैसे होता है मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में बहुत सारा यूज होता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग अगले क्लास में, जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको अच्छी तरीके से आई के बारे में पूरा एक्सप्लेन डिटेल आपको बताएंगे, और उसी में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स में मेनली ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज से क्लास समझ आया होगा। आज हमने कोशिश किया कि कंप्लीट जो है आपको लाइट अच्छे तरीके से समझाएं, हर एक चीज समझाने की कोशिश की है, और जितने भी डेरिवेशंस हैं ना, वो एक बार डेरिवेशंस आपको देख लेने हैं। एंड इसके साथ साथ हमने लाइट पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, एक बार आपको उसको देख लेना है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसका साथ साथ हमने 10 साल का यानी 2009 से लेकर 2019 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखा है, उसको आपने एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तब आपको जो है ना, आपका जो है ये जो है ना आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है।